हेलो एवरीवन, राम राम साराना। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम है भैया आप सबका मेरे चैनल सोनिका राठी व्लॉग में। तो गाइज आज की जो मेरी इन्फॉर्मेशन है ना वो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ, खास तौर पे उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं। बहुत छोटे का मतलब जो 2+, 3+ है, या ये समझ लो जो प्ले में जाते हैं, जिनको हम आपने पेंसिल पकड़ना सिखाना है या उन्हें लेटर की फॉर्मेशन सिखानी है कि लेटर को हम कैसे एक परफेक्ट वे में लिख सकते हैं। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लास्ट तक वीडियो को देखें, बने रहें मेरे साथ, और वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि स्किप कर दोगे तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप मिस कर दोगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, जैसे ही बच्चा स्कूल जाने लग जाता है तो उसको पेंसिल दे देते हैं, पेंसिल और नोटबुक दे देते हैं कि चलो अब लिखना स्टार्ट करो। मतलब बच्चा, वो सिर्फ ये ध्यान रख रहे हैं कि बच्चा लाइनों में लिख रहा है, उसको ये समझाते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आपने लिखना है, बट ये ध्यान नहीं देते कि बच्चा उस लेटर को करेक्ट फॉर्मेशन में लिख रहा है या नहीं लिख रहा है। तो गाइज, रनिंग के साथ साथ लेटर की फॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जितनी बच्चे की राइटिंग अच्छी होगी उतना ही बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। पहले का टाइम अलग था जब पेरेंट्स बच्चे की राइटिंग पे इतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब क्या है, अब हर पेरेंट्स इतना अवेयर हो गया है कि वो बच्चे के लर्निंग पार्ट के साथ साथ उसकी राइटिंग पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करता है। शहरों में पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं बच्चे की लर्निंग और राइटिंग के रिगार्डिंग, लेकिन गांव में भी अभी क्या है, वही सेम है। बच्चा जो जैसे लिख रहा है, पेरेंट्स उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं देते। वो सिर्फ एक बात बोलते हैं, बच्चा लिख तो रहा है, बच्चा लिख तो रहा है। लेकिन इस चीज़ का क्या फ़ायदा है? वो पहले का टाइम था जब बच्चे की मकोड़े जैसी राइटिंग चल जाती थी, लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि करेक्ट लेटर कैसे लिखने हैं। ठीक है, उसके लिए आप मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, स्किप मत करना। ठीक है, तो चलते हैं अपनी बुक की तरफ। अब हम स्टार्ट करेंगे नोटबुक पे लिखना। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे अभी मैं ये क्या कर रही हूँ, डॉट लगा रही हूँ। मैंने 1 डॉट यहाँ लगाया, 1 डॉट यहाँ लगाया और 1 यहाँ लगाया। अब हम इस डॉट को यहाँ ऐसे मिलाएंगे और इस डॉट को ऐसे मिलाएंगे और बीच में एक छोटी सी स्लिपिंग लाइन लगा देंगे, लाइन। तो देखो कितनी अच्छी फॉर्मेशन बनी है लेटर की। नहीं तो मोस्टली क्या लिखते हैं, ऐसे करके लिख देते हैं। ठीक है, तो आप खुद ही देखो इस लेटर में और इस लेटर में कितना फर्क दिख रहा है। अगर बच्चा लाइन से बाहर नहीं निकालेगा, फिर भी वो ऐसे करेगा तो ऐसे होएगा। लेकिन जब हम डॉट मेथड से बच्चे को करना सिखाते हैं तो वो बहुत इफेक्टिव होता है, राइटिंग भी अच्छी होती है और उसको प्रॉपर लाइंस का पता हो। ठीक है, एक बार फिर मैं बताती हूँ कैसे करना है। 1 डॉट हमने ऊपर लगाना है, 1 डॉट नीचे लगाना है और 1 डॉट नीचे लगाना है। 2 डॉट हमने नीचे लगाने हैं। अब हम एक स्लैंटिंग लाइन लेंगे एक डॉट से दूसरे डॉट तक, और अब एक और स्लैंटिंग लाइन लेंगे और बीच में एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन देंगे। तो ये है हमारी करेक्ट फॉर्मेशन का तरीका, जिसे हम बच्चों को इफेक्टिव वे से राइटिंग सिखा सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये मैंने हिंदी की नोटबुक ली है अपनी। ठीक है, हिंदी की नोटबुक हम छोटे बच्चों के लिए हमेशा 5 लाइन की लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 लाइन। ठीक है, जो इंग्लिश की होती है वो हमारी 4 लाइन की होती है, लेकिन जो हिंदी की होती है वो हम 5 लाइन की लेते हैं। 5 लाइन की क्यों लेते हैं? क्योंकि छोटे बच्चों को सुंदर सिखाने के लिए हमें बीच की 3 लाइन्स में लिखना होता है। अब मैं देखो 3 लाइन्स में लिखूंगी। ये मैंने एक डॉट लगाया, फिर एक उसके नीचे लगाया बिल्कुल, और अब ये बिल्कुल एक नीचे लगाया, और मैं थोड़ी सी दूरी पर ये ऊपर एक डॉट लगाऊंगी। आई बात समझ? अब एक डॉट मैं यहाँ लगाऊंगी और एक यहाँ लगाऊंगी। अब मैं क्या करूँगी, इसको ऐसे कर्व दूंगी, एक छोटा सा कर्व और दूंगी, और मैं ऐसे इसे लेके जाऊंगी अपने डॉट तक, और ऐसे करके ऐसे डॉट से मिला दूंगी। ये जो है मेरा लेटर अ बन गया। ठीक है, तो देखो कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ऐसे करते हैं, ऐसे। बच्चों को ये प्रॉपर पता नहीं होता कि हमें सेंटर लाइन तक अपने लेटर की इस टेल को हमने सेंटर लाइन तक लेके जाना है।
ठीक है, उनको ये बिल्कुल भी पता नहीं होता कि हमें सेंटर लाइन तक लेके जाना है। जब तक टीचर उसे बताएगा नहीं, उसे पता कैसे चलेगा। तो अ के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 और 3 डॉट लगाएंगे बिल्कुल इक्वल लाइन में। 1 डॉट हम ये सेंटर लाइन में लगाएंगे और 1 और 2 डॉट फिर लगाएंगे। अब हम हल्का हल्का कर्व देंगे, टेल को ऊपर लेके जाएंगे, इसको ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे। ठीक है, तो ये होता है एक परफेक्ट वे हिंदी के लेटर लिखने का। ठीक है, तो जब आप अपने बच्चों को ऐसे डॉट सिस्टम से लिखना सिखाएंगे ना, तो उनकी राइटिंग जो है वो बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी। ओके, तो अब आते हैं हम मैथ की राइटिंग पे। और दूसरा, जब आप सिखाते हो तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे जो है ना वो लास्ट लाइन को एकदम से टच करके लिखें। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, कोई ऊपर से शुरू करता है, कोई बिल्कुल ही बीच से शुरू कर देता है। नहीं, ये हमारा तरीका रॉन्ग होता है। हमने ऐसे नहीं लिखना है बिल्कुल भी। हम जब लिखेंगे तो हमने कहाँ से, हम उसे सेंटर में एक हल्का सा डॉट देंगे, पूरी एक स्टैंडिंग लाइन लगाओ नीचे के डॉट तक। ठीक है, तो ये देखो कितना सुंदर दिख रहा है, पहले के कंपैरिजन में बहुत सुंदर दिख रहा है। अब बच्चों को 2 लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। कोई बच्चा 2 को ऐसे लिखता है, कोई बच्चा 2 को ऐसे लिखता है, जो कि पूरा गलत होता है। 2 के लिए हम क्या करेंगे, 2 के लिए हम 1 डॉट यहाँ लगाएंगे, 1 डॉट यहाँ लगाएंगे और 1 डॉट यहाँ लगाएंगे, ऐसे और ऐसे। ऐसे हम पूरा हल्का सा कर्व देके और पूरा 2 लिख देंगे। जब हम लेटर को नीचे वाली लाइन से बिल्कुल टच करके लिखेंगे तो हमारी राइटिंग बहुत सुंदर लगेगी। लेटर लिखे हुए एकदम मोती जैसे अक्षर दिखेंगे कि हाँ भाई बहुत अच्छे तरीके से लेटर लिखे हुए हैं। हाँ, कि कैसे लेटर्स को लिखें, आज मैंने आपको सिर्फ एक एक लेटर को लिखकर बताया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सारे लेटर्स डॉट पे लिखना सिखाऊं तो प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट छोड़ देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तभी मैं आपको सारे लेटर्स के डॉट प्रोवाइड कर दूंगी और मैं आपको दिखाऊंगी भी कि उसे कैसे कैसे आपने लिखना है, ताकि आप अपने बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से लेटर लिखना सिखा पाएँ और आपके बच्चे की राइटिंग एकदम मोती के जैसे हो जाए। क्योंकि ज़माना बहुत चेंज हो गया है, बच्चे की राइटिंग उतनी ही इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में जितनी की लर्निंग। तो ठीक है, तब तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। तब तक के लिए जय श्री श्याम।